वन टू थ्री। कुछ लोग अपनी बॉडी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उंगलियां, आँख और फेशियल एक्सप्रेशन, अपनी किसी बात को बताने के लिए। क्या आप कभी इस तरीके की किसी पर्सन से मिले हैं? अगर मिले हैं तो कहाँ मिले हैं? अगर आपको ऐसे लोगों से बात किया जाने का मौका मिले जो सिर्फ साइन लैंग्वेज समझते हैं, तो उसे आप कैसे समझेंगे? इन्हीं कुछ सवालों के साथ अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी 1 2 3। एक समय की बात है, एक अमीर और शक्तिशाली राजा रहता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, लेकिन वह यह बात किसी को नहीं बताता है। एक समय की बात है कि वह सोचने लगा कि वह जो राजा है वह क्या सोच रहा है, क्या उसका कोई गेस अनुमान लगा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने जितने भी ऑफिसर्स थे और जितने भी सर्वेंट्स थे, सब लोगों को बोला कि बताए कि उनके दिल में क्या है। बहुत सारे लोगों ने उस चीज को गेस करने की कोशिश की, लेकिन राजा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं था। तभी राजा अपने एक मिनिस्टर को बोलता है कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो मैं मन में क्या सोच रहा हूं वह मुझे बता सके। और राजा ने अपने मिनिस्टर को 1 महीने का समय दिया था उस आदमी को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर मिनिस्टर चारों ओर ढूंढ रहा है, सारी जगह ढूंढ रहा है, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो राजा के माइंड में क्या चल रहा है वह बता सके। अब जैसे मंथ का एंड आता है तो मिनिस्टर जो है वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होने लगता है, निराश या फिर परेशान होने लगता है। लेकिन वह दूसरी ओर उनकी बेटी मनोबल बढ़ाती है और वो बोलती है कि वह एक ऐसे आदमी को ढूंढ के लाएगी जो यह काम कर सकता है। जिस पे मिनिस्टर बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, ढूंढ दोगी तो ज्यादा बढ़िया होगा मेरे लिए। बेटा तुम एक काम करो, मेरे लिए एक ऐसा आदमी ढूंढो जो यह मेरा काम कर सके। तब बेटी ने इस जिम्मेदारी को उठा ली। अब दिन आ गया था। मिनिस्टर की बेटी क्या करती है, एक बेवकूफ को अपने घर लेके आती है, जो कि एक क्या था, एक शेफर्ड था, एक चरवाहा था जो भेड़ बकरी को चराता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वह जो लड़का है उससे उसके फादर पूछते हैं कि कौन है, तो उसके बारे में उसकी बेटी सारी जानकारी बताती कि ये शेफर्ड है। तो क्या करता है वह मिनिस्टर, उस शेफर्ड को राजा के पास लेके जाता है। वही दूसरी ओर जब मिनिस्टर इस बात को सोचता है तो उसे थोड़ा अपने जो सोच है कि आगे क्या होगा उस पर थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन उसे अपनी बेटी पे पूरा ज्यादा विश्वास था और इस तरीके से उस शेफर्ड को वह राजा के कोर्ट में लेके चला जाता है। जब कोर्ट की शुरुआत होती है तो मिनिस्टर उस शेफर्ड को राजा के सामने बोलता है और बोलता है यह आपके मन की सारी बात को जान सकता है। तो जब शेफर्ड अपनी नजरों को उठाता है तो राजा उसकी तरफ एक उंगली करता है, जिस पे शेफर्ड उनके सामने 2 उंगली कर देता है। अब राजा 3 उंगली उठाता है, जिस पे वह शेफर्ड या फिर वह जो मूर्ख था वह अपने सिर को बहुत ही जोर से और गुस्से से हिलाता है और वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे मिनिस्टर को तो कुछ समझ में नहीं आया था कि हुआ तो हुआ क्या, तो वह राजा से माफी मांगने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अब उस पर क्या होता है, यहाँ पे राजा बोलते हैं जब मैंने 1 उंगली उठाया तो उस आदमी से मैंने पूछा था कि क्या इस दुनिया में मैं ही इकलौता राजा हूं, जिस पे उस आदमी ने 2 उंगली उठाई, जिससे उसने मुझे यह याद दिलाने की कोशिश की कि नहीं, एक और भी है जो आपकी जितना शक्तिशाली है। वो कौन है? गॉड, ईश्वर या परम आत्मा। तब मैंने उससे पूछा 3 उंगली उठाते हुए कि क्या कोई और तीसरा इंसान है जो मेरे जितना शक्तिशाली है, जिस पे
वह आदमी तो सच में मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था और वह समझ भी जा रहा था। और फिर जब मैंने तीसरी उंगली उठाई तो इससे वह गुस्सा हो गया। वह नाराज हो गया कि आपसे ज्यादा शक्तिशाली और गॉड से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। और यह बोलता हुआ वह यहाँ से चला गया, क्योंकि वह रुष्ट हो चुका था कि राजा कैसे बोल सकते हैं कि उनसे और गॉड से ज्यादा शक्तिशाली कोई और है, जब राजा ने अपनी तीसरी उंगली उठाई थी।